डीमन किंग तांजीरो वर्सेस योरिची सुगीकनी, अगर इनकी लड़ाई हुई तो कौन जीतेगा? चलो बताता हूँ। तो ये डिबेट इंटरनेट पर काफी फेमस है। कुछ लोग योरिची को सपोर्ट करते हैं तो कुछ लोग डीमन किंग तांजीरो को। बट इसका सिंपल सा आंसर है कि विनर होगा योरिची सुगीकनी। वो मैं एंड में बताऊंगा। तो पहले डीमन किंग तांजीरो की बात करते हैं। बहुत से लोगों को ये लगता है कि डीमन किंग तांजीरो मुजान से भी ज्यादा पावरफुल है, बट लेकिन ऐसा नहीं है। डीमन किंग तांजीरो सिर्फ सनलाइट से इम्यून हुआ था। उसने सिर्फ सनलाइट को कॉन्कर किया था, ना कि वो मुजान से भी ज्यादा पावरफुल हो गया था। पावरफुल से मेरा मतलब है स्ट्रेंथ में और स्पीड में, क्योंकि स्ट्रेंथ और स्पीड में डीमन किंग तांजीरो और मुजान इक्वल ही है। और जैसा कि तुम सबको ही पता है कि इन्फिनिटी कैसल में जो मुजान था वो काफी वीक हो चुका था और वो अपने प्राइम में भी नहीं था। मुजान का प्राइम योरिची के समय ही था, क्योंकि योरिची से लड़ने के बाद मुजान को इतने जख्म मिले थे और वो इतना घायल हो गया था कि 400 सालों के बाद भी वो उन वाउंड्स को हील नहीं कर पाया था। और उन्हीं वाउंड्स की वजह से वो काफी वीक भी हो चुका था, क्योंकि योरिची के ब्लेड से अगर कोई डीमन कटता है तो वो रीजनरेट नहीं हो पाता है। अब तो मुझे ये कहोगे कि मुजान रीजनरेट इसलिए नहीं कर पा रहा था क्योंकि वो सन को कॉन्करर नहीं करा था और योरिची सन ब्रीदिंग यूज करता है इसलिए। लेकिन डीमन किंग तांजीरो ने सन को कॉन्करर कर लिया था, इसलिए वो योरिची के अटैक से भी रीजनरेट कर लेगा। तो इसका क्लियर आंसर है नहीं। तो अब मैंने डीमन किंग तांजीरो के बारे में भी बता दिया है और मुजान के बारे में भी बता दिया। अब हम बात करते हैं योरिची के बारे में। मतलब इसके बारे में मैं क्या ही बात करूं, तुम्हें भी पता है कि ये क्या ही बंदा है। इसने प्राइम मुजान की जो हालत करी थी वो हम सभी को पता है और मुजान ने भी उसे ट्रू डीमन कहा था। अब जो ये बात है कि डीमन किंग तांजीरो योरिची के कट से भी हील हो जाएगा, वो रीजनरेट कर लेगा, तो ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि योरिची सेलुलर लेवल पर कट करता है, मतलब वो सेल्स को ही काट देगा और जब सेल्स ही नहीं बचेंगे तो बंदा रीजनरेट कैसे ही होगा? क्योंकि रीजनरेट होने के लिए सेल्स का होना जरूरी होता है। तुम खुद ही सोचो, एक ऐसा बंदा जो अपनी पावर से प्राइम में चल रहा हो और वो उनसे काफी एक्सपीरियंस भी है, यानी कि मुजान, वो बंदा भी योरिची के सामने टिक नहीं पाया, तो डीमन किंग तांजीरो कैसे ही टिक पाता? उसे तो वो पावर्स अभी अभी मिली है और वो खुद को कंट्रोल भी नहीं कर पा रहा था। और अगर मान भी लो कि डीमन किंग तांजीरो उसकी पावर्स पे कंट्रोल पा भी लेता तो तब भी रिजल्ट सेम ही आता, योरिची ही जीतता। और जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था कि योरिची क्यों जीतता, उसका रीजन ये है कि डीमन स्लेयर के ऑथर ने ही ये कंफर्म किया है कि डीमन स्लेयर वर्ल्ड में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट योरिची ही है और डीमन स्लेयर वर्ल्ड में डीमन किंग तांजीरो भी आता है। तो आई होप तुम्हें ये वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और मुझे फॉलो और सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। चलो बाय बाय।